क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। राइट द फॉर्मूली ऑफ क्लोराइड्स, हाँ भाई ध्यान दें स्टूडेंट्स, राइट द फॉर्मूली ऑफ क्लोराइड्स ऑफ ए का सिलिकॉन एंड ए का एल्युमिनियम, द एलिमेंट्स प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीफ। ओके बच्चों, तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, समझिए सभी बच्चे। सॉल्यूशन हम इस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे हेडिंग लगाई कि हम बनाने जा रहे हैं क्या, क्लोराइड ऑफ व्हाट, ए का सिलिकॉन बनाएंगे सबसे पहले, क्लोराइड ऑफ ए का सिलिकॉन बनाएंगे सबसे पहले, करेक्ट। उसके बाद बनाएंगे, अभी रुक जाओ, और ये दूसरी हेडिंग, ये पार्ट ए सपोज हम सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट बी। अब हम बनाएंगे क्या यहां पर, क्लोराइड ऑफ व्हाट, ए का एल्युमिनियम बनाएंगे, ठीक है, क्लोराइड ऑफ ए का एल्युमिनियम। अब देखो बच्चों, अगर आपको क्लोराइड बनाना है तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि क्लोराइड क्या होता है, ठीक है ना। क्लोराइड सभी बच्चों को पता होगा मेरे ख्याल से। देखिए ग्रुप नंबर 17 में बच्चों हेलोजन फैमिली होती है, ग्रुप नंबर 17। ये देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटाइन आता है नीचे, तो उसको छोड़ो। ये देखिए क्लोरीन से क्लोराइड बनेगा, कैसे बनेगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट्स, 17 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए 2,8,7। तो ये जो बच्चों क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2,8,7 होता है, करेक्ट। अब ये जो क्लोरीन है, ठीक है बच्चों, इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले किसी को दे दे, कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन ले ले किसी को दे दे या क्या करे, शेयर कर ले, क्या करने के लिए, स्टेबल बनने के लिए, अपना ऑक्टेट वगैरह कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान से बच्चों चेक करो, ये जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन जब ले लेता है तो इसके आउटर मोस्ट में कितने हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हमारे पास क्या आ जाता है, क्लोराइड आयन Cl माइनस, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक एक्स्ट्रा माइनस आ जाएगा उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसलिए हमने लिखा है Cl माइनस। यानी कि क्लोराइड बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, Cl माइनस होना चाहिए, या फिर आप ये बोल सकते हो भाई क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, 1। देखो बच्चों वैलेंसी प्लस या माइनस नहीं होती है, हम आपको कई बार बता चुके हैं, मतलब क्लास में, वैलेंसी इज ओनली कंबाइनिंग कैपेसिटी। हाँ, ये -1 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, ले लिया है किसी से, ठीक है। मोटी मोटी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ग्रुप नंबर 17 की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 17 की बच्चों वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, ये तो आपको पता है। यानी कि क्लोराइड बनाने के लिए आपके पास यहाँ Cl-1 लिख लो या ऐसे Cl करके 1 लिख लो, मतलब आप सोच लो हाँ भाई क्लोरीन की वैलेंसी कितनी, 1, ऐसे सोच लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, आपको क्लोराइड बनाना है किसका, ए का सिलिकॉन का। तो आपको मेंडलीफ ने जो प्रिडिक्ट किए थे आपके सिलेबस में 3 एलिमेंट्स जो दिए हुए हैं वो आपको याद होने चाहिए, हमने कई बार आपको एग्जाम्पल कराते हुए बताया। ए का बोरॉन क्या होता था, स्कैंडियम, ए का एल्युमिनियम क्या होता था, गैलियम, और ए का सिलिकॉन क्या होता था, जर्मेनियम। यहां पे इन्होंने बात करी हुई बच्चों किसकी, ए का सिलिकॉन की। तो आइए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि भाई ए का सिलिकॉन क्या था, जर्मेनियम था, तो यहां हमने ब्रैकेट में बच्चों क्या लिख लिया, जर्मेनियम, ठीक है। उसके बाद यहां पे चेक करिए बच्चों, ए का एल्युमिनियम क्या था बताइए, ए का एल्युमिनियम क्या था आपका, गैलियम, Ga गैलियम। ओके, अब कैसे बनाए सर, क्लोराइड बनाना है, क्लोरीन की तो वैलेंसी हमें पता है, अब किसी तरीके से किसकी वैलेंसी पता चल जाए, जर्मेनियम की, और किसकी पता चल जाए हमें, गैलियम की। तो बच्चों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो जर्मेनियम होता है, ठीक है ना, जर्मेनियम आता है आपका पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 14 में। सभी ग्रुप्स हमने क्लास में आपको याद कराएं, इतना तो पता ही होना चाहिए। अब देखिए ग्रुप नंबर 14, जिन बच्चों को नहीं पता है, देखिए ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली होती है। देखिए कहें सीता जी सुनो प्रभु, कहें सीता जी सुनो प्रभु, कहें मतलब कार्बन, सीता मतलब सिलिकॉन, जी मतलब जर्मेनियम, Sn मतलब टिन, और Pb मतलब लेड। और ग्रुप नंबर 14 की जो वैलेंसी होती है स्टूडेंट्स वो 4 होती है जनरली। नीचे के एलिमेंट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इसकी वैलेंसी चेंज होती है, आप क्लास 7 में पढ़ोगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, तो वो नहीं। अब आप ये शुरू के अगर 3 एलिमेंट्स की बात करेंगे बच्चों, तो इनकी वैलेंसी आपको कितनी देखने को मिलती है, जनरली 4 देखने को मिलती है। तो ग्रुप नंबर 14 की बच्चों जो वैलेंसी होगी यहां पर वो कितनी होगी बताइए, 4 होगी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें समझ में नहीं आया कैसे होगी। अरे भाई तो आप एक काम करो ना, ये जो टॉप वाला मेंबर है ना कार्बन, इसकी वैलेंसी निकाल लो, उसी के सिमिलर सबकी वैलेंसी हो जाएगी लगभग, ठीक है ना। लगभग ऊपर के एलिमेंट्स की 2-3 एलिमेंट्स की तो हो ही जाएगी। अब देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर आप लोगों को याद है कितना होता है, 6। तो 6 का बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है बताइए, 2,4। अब चेक करो यहाँ पे, देखिए कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, ठीक है। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन या तो किसी से ले लेगा और या तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। वैसे आपको पता है कि कार्बन शेयर करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो यहां पर बच्चों कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन क्योंकि शेयर करेगा, इसलिए कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। तो ग्रुप
वैसे तो हमने क्लास में आपको वैलेंसी निकालना सिखाया है कि ग्रुप की वैलेंसी कैसे निकालते हैं इसी चैप्टर में, प्लीज चैप्टर फॉलो करें। फिर भी यहाँ मैं ट्रिक से बता रहा हूँ कि भाई अगर कार्बन की वैलेंसी 4 है तो जर्मेनियम की वैलेंसी कितनी है, 4 है, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अब टेंशन है नहीं कुछ, तो ध्यान से चेक करो बच्चों। यहां पर हमने क्या लिखा, यहां पर हमने देखिए जर्मेनियम लिखा, जर्मेनियम की वैलेंसी कितनी है बताइए, 4 है, वैलेंसी प्लस या माइनस नहीं होती, सिंपली ऐसे लिख दो अपने समझने के लिए, ठीक है। और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती, 1, वैलेंसी इज ओनली कंबाइनिंग कैपेसिटी की जितने इलेक्ट्रॉन ले दे दे या क्या करे, शेयर करे। तो क्लोरीन क्या करना चाहता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेना या फिर शेयर करना चाहता है, और जर्मेनियम क्या करना चाहता है, जर्मेनियम की वैलेंसी कार्बन जैसी होगी 4, तो जर्मेनियम भी 4 इलेक्ट्रॉन या तो लेना या तो शेयर करना चाहता होगा, ठीक है। तो ये देखिए जर्मेनियम पे हमने क्या लिखा 4 और क्लोरीन पे हमने 1 लिखा, ठीक है बच्चों। ये 4 जाएगा इधर और ये 1 आएगा इधर, तो बताइए फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला बन जाएगा जर्मेनियम के नीचे 1 लिखेंगे और Cl के नीचे कितना लिखेंगे 4, 1 तो लिखा नहीं जाता है इसलिए 1 को हम हटा देंगे, तो जर्मेनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा GeCl4, जिसको हम जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड बोलेंगे, ठीक उसी तरीके से जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता था CCl4, ओके। तो यहां पर ये सब तो था रफ वर्क का काम बच्चों, ये सब हमें एग्जाम में दिखाना नहीं है, हमें सीधे आंसर देना था, तो जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड। बताइए कोई डाउट है। अब आ जाइए बच्चों पार्ट बी पे, हमें क्लोराइड बनाना है किसका, ए का एल्युमिनियम का, यानी कि किसका बनाना है, गैलियम का। तो आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए किसकी, गैलियम की। अब सर गैलियम की वैलेंसी कैसे पता करें, आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा हुआ है, गैलियम कहाँ आता है, ग्रुप नंबर 13 में आता है मेरे ख्याल से, है ना। आइए जरा ग्रुप नंबर 13 को बच्चों फटाफट बना लेते हैं, और आप लोग को तो पता ही है कि ग्रुप नंबर 13 की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। 13 में से 10 माइनस कर दो, वैलेंसी आ जाएगी। 14 में से 10 माइनस कर दो, वैलेंसी आ जाएगी, ठीक है ना। तो सब कुछ क्लास में हमने आपको पढ़ाया हुआ है। अब आते हैं हम लोग बच्चों ग्रुप नंबर 13 पे, तो आ जाइए ग्रुप नंबर 13 पे। ग्रुप नंबर 13 क्या होता था, बैंगन आलू गाजर इन थैली, याद है आपको, बैंगन आलू गाजर इन थैली, ठीक है। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। ये नीचे के एलिमेंट्स बच्चों शायद थोड़ा सा अलग से बिहेव करें, लेकिन ये ऊपर के एलिमेंट लगभग, अच्छा जो सबसे टॉप मेंबर होता है वो भी थोड़ा अलग बिहेव करता है बहरहाल, लेकिन अकॉर्डिंगली क्लास 10th अगर आपको ग्रुप नंबर 13 पता है तो 13 में से आप 10 माइनस कर दीजिए, इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी 3, यानी कि गैलियम की वैलेंसी कितनी है 3। फिर भी बच्चे अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई टेंशन है नहीं, मैं आपको बता दूं एल्युमिनियम के बारे में तो नॉलेज है आपको, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13 होता है, तो 13 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 283। तो आप क्लियरली देख रहे हो कि एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकाल देगा, किसी को दे देगा, इसलिए एल्युमिनियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है 3 है, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन दे ले या क्या करे, शेयर करे, वही उसका क्या होता है वैलेंसी होता है। तो एल्युमिनियम का बच्चों वैलेंसी अगर 3 है तो गैलियम का भी वैलेंसी कितना हो जाएगा 3। सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी वैलेंसी लगभग कितनी होती है, सिमिलर होती है, ठीक है। तो यहां से आपने गेस लगा के बता दिया कि हाँ भाई गैलियम की सर वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। और अभी अभी आपने देखा था बच्चों क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1 होती है, 3 जाएगा इधर 1 आएगा इधर, तो ये आपका जो फॉर्मूला बनेगा यहीं पे बना लेते हैं, तो Ga1 और Cl3, 1 तो लिखा नहीं जाता है तो क्या बनेगा गैलियम क्लोराइड का फॉर्मूला बना GaCl3। और ये सब तो बच्चों रफ वर्क का काम है तो इसको हम हटा देते हैं। बताइए कोई डाउट है, कर लीजिए।